दोस्तों एक समय बिहार रिचेस्ट स्टेट में से एक था। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। बिहार वुड बी द लैंड ऑफ ऑरिजिन इन इंडिया। हम लोग रिपब्लिक की बात करते हैं, वैशाली इज कॉल्ड द रिपब्लिक का स्टार्ट बोलते हैं, जननी बोलते हैं वैशाली को पूरे विश्व का। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम बिहार। बुद्ध की धरती, सम्राट अशोक की गद्दी और आजादी की लड़ाई का केंद्र है बिहार। भारत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो अपना बिहार है। और समोसे से भी गर्म है यहाँ की राजनीति, और ये आज से नहीं बल्कि कई सदियों से। जिस तरह से सऊदी अरबिया और रसिया एक ऑयल पावर कंट्री है, ठीक इसी प्रकार एक समय में बिहार एक मोनोपोलिक था, जिसके बिना ब्रिटिश आर्मी और डच आर्मी एक भी बंदूक नहीं चला पाती, क्योंकि बिहार इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ साल्टपेटर, जिसके बिना गन पाउडर भी बनाना मुश्किल था। इसके साथ साथ बिहार एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी था, जो अपने लग्जरी टेक्सटाइल प्रोडक्ट को यूरोप तक सप्लाई करता था। 1200 साल पहले जब कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं थे, तब बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहां हर देश के स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते थे। City, one of the world's oldest centers of learning. जो सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते थे वो दुनिया में और कहीं नहीं पढ़ाए जा रहे थे। And a library containing close to 9 million books. यहाँ एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी, लॉजिक की पढ़ाई होती थी, मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। Where wisdom once flourished. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज बिहार भारत के सबसे गरीब राज्य बन गया। आज बिहार से 7% आबादी रोजगार के लिए अनदर स्टेट में पलायन करती है। आप तो ट्रेन स्टेशन पे बैठे, नौकरी वोकरी है नहीं, रोजगार है के बाद तो कोई बात करता नहीं है, तो क्या करेंगे। पूरा तो बिहार का लोग जा ही रहा है बाहर, और जा बिहार पूरा ऐसे जहाँ पर यहाँ पे सब तो बिहारी है। कभी भाषा लेके प्रॉब्लम है, कभी फैक्ट्रियों से भगाया जाता है, कभी मतलब हर एक चीज में मतलब हम बिहार पिछड़े हुए हैं। हमने बिहार को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्रिटिश राज, लाइसेंस राज और जंगल राज। ब्रिटिश राज में तो हम सब जानते हैं 1757 में और 1764 में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिहार में एक नई अध्याय की शुरू होती है, जिसमें अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों पर भरपूर दोहन किया। 1765 में जैसे ही ब्रिटिशर गोट द राइट ऑफ कलेक्ट टैक्स करने को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड टैक्स 10% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया। मतलब पहले जिस किसान को 1 टन अनाज पर 100 केजी देना पड़ता था, अब उन्हें 1 टन अनाज पर 500 केजी देना पड़ता है। और ये हद तो तब हो गई जब 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने लाया परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इसका मतलब यह था कि बारिश हो या सूखा, हर साल हर जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट देनी पड़ती थी। मतलब अगर किसी जमीन पर 10,000 की फसल है तो उस पर 9,000 की टैक्स देनी पड़ती थी। और ये एक्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर ही लाया गया, जिससे यहाँ के किसानों पर भरपूर दोहन हुआ, जिसके कारण किसान गरीब होते गए और हालात इतने खराब हुए कि इन्होंने अपने स्टॉक को भी सेल कर दिए। अंग्रेजों ने अपनी अनाज की जगह इंडिगो और कैश क्रॉप उगाने पर मजबूर कर दिए, जिससे खेत की स्थिति बंजर हो गई। The year 1770. Bengal stands on the brink of disaster. The monsoon has failed. Crops have withered. And yet the East India Company keeps collecting heavy tax. इसके साथ साथ अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम लाया जिसमें जमींदार टैक्स कलेक्टर के बजाय लैंड ओनर बन गए। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर इंडियन हैंडमेड गुड्स पर 70 से 80% कस्टम ड्यूटी लगाते थे, जबकि ब्रिटिश मशीन पर 0%, जिसे बिहार के जितने भी हैंडमेड गुड्स थे 80% ज्यादा कॉस्टली होते थे, जिसे ब्रिटिश प्रोडक्ट सस्ते दाम पर बिकने लगे। यहाँ तक कि जितने भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी जबरदस्ती बंद करा दी गई। जो बचे भी उन्हें सस्ते दामों में खरीद कर उन्हें भी बंद कर दिए गए। अगेन टाइम आता है 1947। 1950 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश रिसोर्स रिच स्टेट में से आते थे, जबकि अनदर स्टेट के पास इतने रिसोर्स थे ही नहीं। तो सरकार ने लाया सोशलिज्म, जिसमें सरकार सबको इक्वल अधिकार देती है। मतलब सरकार सबको अमीर बनाने के चक्कर में सबको गरीब बना देती है, और यही हुआ बिहार के साथ। 1952 में गवर्नमेंट ने लाया फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर स्टेट में इक्वल होगी, चाहे वो इंडिया किसी भी एरिया में हो। डिस्टेंस नो लॉन्गर मैटर, जिसे बिहार के पास कोल, आयरन और नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने ये भी छीन लिया, जिसे कंपनी बिहार में न आकर अनदर स्टेट में इन्वेस्ट करने लगी, जिसे बिहार एक नेचुरल रिसोर्स बनकर रह गया। ये पॉलिसी 40 साल यानी 1993 तक चला। इसी दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल सुपर पावर बन गए, जबकि बिहार और उड़ीसा रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गए। धीरे धीरे बिहार गरीब हुआ। बिहार में पलायन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है।
जिसे यहाँ क्राइम करप्शन जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है जंगल राज। जंगल राज 1990 से 2005 के समय में था, जिसको जंगल राज कहा जाता है। 1990 के दौरान गवर्नमेंट कोलैप्स हो गए, जिसमें 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर के डेथ के बाद कुर्सी खाली हो गई, जिसमें आगे आई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी अहम भूमिका निभाए। और 1990 से 2005 तक बिहार के सीएम थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। 1990 से 2005 के बीच धीरे धीरे सिस्टम में करप्शन आए, जिसके पास पावर आया लोगों पर नेपोटिज्म और गुंडागर्दी बढ़ गई। हर एरिया में एक नाम उभरा जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता था। ये हर एक एरिया में मिल जाते थे। इनके पास वे हर हथियार मौजूद थे जिसे लोगों को धमकाया जा सके, और पॉलिटिकल इन्हें सपोर्ट करते थे, जिसके बदले इन्हें एरिया की हर वोट मिल सकता था।